और चलिए इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, बीजेपी से सूर्य प्रकाश मैथिल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र जी मेरे साथ हैं। सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में और आप लोगों ने इस खास दिवस को मनाए जाने का कल ऐलान किया है, राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस। इसके पलटवार में कांग्रेस पार्टी ने नारा दे दिया है, कह दिया है 4 जून मोदी मुक्ति दिवस। कैसे काउंटर करेंगे? सूर्य प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले तो आपको भारत माता की जय, वंदे मातरम। और ये तो कांग्रेस की बौखलाहट को दर्शा रहा है, क्योंकि जब इस देश के लोकतंत्र की हत्या करके इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को ताले में बंद कर दिया गया, लाखों निर्दोष नागरिकों को बिना कारण जेल में ठूस दिया गया और हजारों लोगों को अपंग कर दिया गया, सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी गई और न जाने कितने युवाओं को बिगर बताए बिना विवाह किए उनको नसबंदी कर दी गई और देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया, पुलिसिया राज ला दिया गया जिसमें कि हर एक नागरिक डर के रह रहा था। ऐसे काले अध्याय का यदि आज कांग्रेस के सामने हमने दोबारा से उसको जागृत कर दिया तो आज कांग्रेस बौखला गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी में मेरे परिवार के लोगों ने भी इमरजेंसी काटी है और उन्होंने बताया वो मंजर कि जेलों में जिस प्रकार से राजनीतिक कैदियों को, निर्दोष नागरिकों को ठूसा गया, उनके नखून निकाल दिए गए, उनकी आंखें फोड़ दी गई, बहरा कर दिया गया, अपंग कर दिया गया, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली। इस प्रकार का जो मैं ये कहूं हिटलरवादी और फासिस्टवादी जो कुचक्र उस समय चलाया गया, आज देश के युवा को जानने का अधिकार है कि देश के अंदर एक समय ऐसा भी आया था कि ये लोग जो आज संविधान की पत्तियां लेके दौड़ रहे हैं, उन लोगों ने ही संविधान की हत्या की थी। इस संविधान को उन्होंने ताले में बंद कर दिया था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हमारे देश में कोई ऐसा काम हुआ, ऐसा काला अध्याय हुआ, तो उसको हमारे पाठ्यक्रम में भी आना चाहिए कि देश के अंदर आपातकाल लगा, उस आपातकाल में क्या क्या हुआ और किसने उसको लगाया और उसके पीछे क्या कारण। इमरजेंसी पढ़ाई जाती है बच्चों को हिस्ट्री में, लेकिन विजय कौशिक जी, ठीक है, सूर्य प्रकाश जी आप बने रहिए। विजय कौशिक जी, मकसद क्या समझते हैं आप बीजेपी का इसके पीछे? सबको पता है 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, फिर इस तरह का दिन जो घोषित किया गया है, क्या इससे आपको लगता है कि बीजेपी दिखाना चाहती है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के संविधान की हत्या कर दी थी और बीजेपी ने उन्हें दोषी करार दे दिया है, तो निश्चित तौर पर भाजपा आने वाले दिनों में इस देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जितने भी स्मारक हैं उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी, उनकी मूर्तियों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और एक फिर से नया इतिहास लिखेगी जिसमें जालिम, तानाशाह और तमाम तरह के आरोप स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पर लगाकर गोधरा दंगे कराने वाले अमित शाह और मोदी जी को इस देश का हीरो बताया जाएगा। तो इनके इस काले कारनामे का हम विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी आपके कुकर्म आपको जरूर भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह आज संविधान हत्या का आरोप स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर लगाकर आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर राजनीतिक रोटियों की बात नहीं है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि गोधरा दंगों के इतिहास को, उस दिन को इस देश के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उसमें तो आपकी पार्टी के ही नेता जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने आपको राजधर्म निभाने की सीख दी थी कि भाई राजधर्म निभाओ, आप ये गलत कर रहे हो, वहां पर हिंदू मुस्लिम जंग कराकर। इस तरह से आपने देश भर में दंगे कराए हैं, हरियाणा में दंगे कराए हैं, दिल्ली में दंगे कराए हैं और गॉडसे की विचारधारा से आप प्रभावित हैं, तो क्यों ना माना जाए कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या का जो दिन है उसको एक तरीके से अहिंसा। ठीक है विजय जी, आप बने रहिए मेरे साथ। समाजवादी पार्टी से रविंद्र जी भी है। रविंद्र जी, और एक बात कहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि इमरजेंसी के दौरान उनके परिवार के लोगों की आंखें फोड़ दी गई थी, उनके कान फोड़ दिए गए थे, तो उनको देश की जनता के सामने लेकर आए जिससे देश की जनता को पता चले
कि कितने लोगों की आंखें फोड़ी गई थी इमरजेंसी में, कितने लोगों के कान फोड़े गए थे और कितने लोगों को अपाहिज बना दिया गया था। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास मैं आऊं, चूंकि आपके नेता की ओर से ये कहा गया कि बीजेपी पेपर लीक हत्या दिवस कब मनाएगी। इस पर पहले मैं सूर्य जी से सवाल कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। सूर्य जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही कि बापू हत्या दिवस भी आप मनाइए और पेपर लीक हत्या दिवस भी मनाएगी क्या बीजेपी? धन्यवाद। देखिए, ये जो विषय है ना, इसको हल्का करने के लिए इस प्रकार की ये जो बातें की जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। आप समझिए कि संविधान हत्या दिवस मनाने के पीछे का कारण क्या है। देश के संविधान को ताले में बंद करके देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की हत्या करने से यदि आप पेपर लीक का कंपैरिजन करेंगे तो वो तो बहुत दुखद है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या नेता जो भी जिन्होंने भी पूछा इस चीज को, मैं कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी भी जेल में बंद थे, लालू प्रसाद यादव जी भी जेल में बंद थे। लालू प्रसाद यादव जी की तो बेटी मीसा भारती भी इसी इमरजेंसी में हुई थी, उनका नाम इसीलिए मीसा रखा गया था। तो ये जो पुरानी जो स्थिति थी जिससे निकलकर ये सब लोग आए, आज उसी संविधान हत्यारी कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। इसको कहते हैं राजनीतिक लोलुपता। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब रविंद्र जी से ले लेती हूँ मैं। रविंद्र प्रताप जी। जी मैम, जो 25 तारीख का अध्यादेश है, ये भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से संविधान विरोधी है। दो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। 1949 में हार्मोनाइजर में लिखा था कि भारत के संविधान में सबसे खराब बात यह है कि इसमें भारतीयता का जैसा कुछ भी नहीं। दूसरा, भारतीय संविधान हिंदू धर्म और संस्कृति पर हमला है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो खुद में संविधान विरोधी है। अब ये जो काला इवेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, असल में उसका उद्देश्य है कि जो सवाल है वो नीट, जेई, यूजीसी नेट, सीएसआरआई, यूजीसी नेट में जो 2 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं उस पर बात करने के लिए छुपाना चाहते हैं। सवाल है आम आदमी को मिलने वाली जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको छुपाना चाहते हैं। सवाल जो बेरोजगार छात्र हो रहे हैं, छात्राएं हो रही हैं, उसको छुपाना चाहते हैं। सवाल जो नौकरियों को इस संविदा पे दे के नौकरियां खत्म कर दिया, इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, उसका सवाल है। सवाल है कि शिक्षा का निजीकरण करके इन्होंने पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, सवर्णों की शिक्षा का अधिकार छीन लिया, वह सवाल है। सवाल है चीन की सीमा पे सुरक्षा का सवाल है। सवाल है अग्निवीर के रूप में जो सेना का निजीकरण किया जा रहा है। सवाल फिर उठता है कि देश की जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है उस पर भारतीय जनता पार्टी पर्दा डालने के लिए या कुचक्र रच रही है। और भारतीय जनता पार्टी खुद संविधान हत्यारी है, संविधान का लगातार विरोध किया है। और जब भारतीय संविधान बन रहा था 1949 से लेके 1951 तक लगातार इसने संविधान का विरोध किया है। आज ये अपने कर्मों पे पर्दा डालने के लिए यह इवेंट कर रहे हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी जिस भी रैली में गए, जनसभा उन्होंने की, तो हाथ में संविधान की प्रति लेकर गए। जब उन्होंने शपथ ली सांसद के तौर पर तब भी संविधान की प्रति उनके हाथ में थी। क्या आपको लगता है कि संविधान की इतनी ज्यादा बात जब राहुल गांधी कर रहे थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को खतरा है बीजेपी से, क्या उसकी जगह बीजेपी की ओर से ये दिवस मनाए जाने की बात कही गई है, संविधान हत्या दिवस? बिल्कुल सही बात आपने कही है। हकीकत यही है कि बीजेपी के कई नेताओं ने स्पष्ट रूप से अपनी रैलियों में कहा था कि उन्हें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान को बदल सकें। और जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी कलई खोलते हुए इस बात को इस देश की आवाम तक पहुंचाने का प्रयास किया तो उससे मोदी जी और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बौखला गई। अब चुनाव के बाद सत्ता में आने के बावजूद भी ये लोग इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिसके तहत ये संविधान को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसलिए ये पहले से ही एक साजिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जिसमें कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा सके कि भाई कांग्रेस संविधान की दुश्मन है, जबकि असली दुश्मन तो मोदी जी हैं। देश की जनता को महंगाई की मार से मार रहे हैं, महंगी एजुकेशन से मार रहे हैं, जीएसटी बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मेडिक्लेम जैसी सुविधाओं पर भी केंद्र सरकार जीएसटी वसूल रही है। जी, महंगाई ने जीना हराम कर रखा है।
किसी सड़क पर चढ़ जाइए, टोल देना पड़ता है। तो मुद्दों की इस देश में बात ना हो, सरकार की विफलताओं की बात ना हो। ठीक है, तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, लेकिन संविधान बचाओ और संविधान हत्या दिवस की लड़ाई अब आगे कहां तक जाएगी ये देखना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।